जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इंदल मैथ्स में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली एक अलजेब्रा की वीडियो पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ हम लोग नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ नए फार्मूले सीखेंगे जो क्वेश्चन के अंतर्गत इस्तेमाल होते हैं। अगर पिछली वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, तो ये क्लास आप लोगों को बेहतर समझ में आएगी। आ रहा समझ में? मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी बना कर लेकर आया हूँ। पहले फार्मूला बतला दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए। यही आप लोगों को क्वेश्चन कराया जाएगा क्लास में आज के। ये देखिए 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, यही 10 क्वेश्चन, इसी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा फार्मूला पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए, तो अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा जिसे क्या बोलते हैं, बीजगणित, यही पढ़ रहे हैं ना। अब देखिए, इसमें मैं आप लोगों से कुछ फार्मूला बतलाऊंगा जो अलजेब्रा के अंतर्गत बहुत ही इस्तेमाल होते हैं। मतलब क्वेश्चन आ जाता है ना, तो ये फार्मूले बहुत यूज में आते हैं। तो उसी को मैं आप लोगों से बतलाऊंगा, उस पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेंगे जितने भी पूछे रहेंगे, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं। अरे में तो पहले फार्मूला देख लीजिए, बेसिक जो मैं आप लोगों से पहला वीडियो में बताया था, तो बताया था क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला बतलाया था ना। और एक बतलाया था ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी बतलाया था। और इसमें क्या बतलाया था, इन दोनों को जोड़ दिया था, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। तो क्या हमें प्राप्त हुआ था, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त हुआ था। और इसमें दो फार्मूला और हम पढ़े थे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से घटा दिए थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आया था, 4ab आया था। एक और इसी में पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहला ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट में ए माइनस बी। इतना सारा हम लोग फार्मूला पढ़ लिए हैं, 1 2 3 4 5, मतलब हम लोग 5 फार्मूला पढ़े हैं। तो इस पर तो हम लोग क्वेश्चन कुछ ना कुछ कर लिए हैं, लेकिन आज हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं। तो इसी क्वेश्चन से कुछ रिनोट करके मतलब बनाया गया है, कुछ नया कर बनाया गया है। तो ये वाला तो क्वेश्चन आप लोगों से याद ही होगा, लेकिन ये 4 है ना, ये मान लीजिए पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, सॉरी 5 है, ये 5वां। असल में ये तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या मतलब, ये वाला फार्मूला तो याद होगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी में से कुछ नया सीखने वाले हैं। तो नया मैं आप लोगों से क्या बता दूं, यहाँ से ध्यान से देखिएगा इधर। जैसे ये पहला है ना, इन्हीं क्वेश्चनों का मतलब इन्हीं फार्मूलों का यूज करके नया क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, बनाया गया है। तो नया क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखेंगे, नया फार्मूला में यहाँ पर देखिए, जैसे दिया है ए प्लस बी के टर्म में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, एक और फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या, 4ab होता है। क्या होता है, 4ab होता है। ये वाला जो आप लोगों से फार्मूला लिखा गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इस तरह का कोई यूज नहीं होता है, लेकिन ये क्वेश्चन के अंतर्गत इसका बहुत सारा यूज होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन को ना, ये वाला आप लोगों से फार्मूला, तो इसका बहुत यूज होता है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, प्लस क्या दिया है, 4ab। देखिए दोनों आप लोगों से दोनों साइड ये क्या है, बराबर है। ये फार्मूला कैसे मतलब निकल कर आया है, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मान लो इक्वेशन में बराबर आता है, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, सही मानते हैं। तो इसमें जो ये दिया है ना, ये भी बराबर है। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर इसको दोनों पक्षों का बोल रहा हूँ, मतलब इस साइड का और इस साइड का दोनों को जब हल करेंगे तो ये दोनों बराबर वैल्यू आएगी। क्या आएगी, बराबर वैल्यू आएगी। तो इसको मैं आप लोगों को एक तरफ हल करके दिखला देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अगर इसको हम राइट साइड वाले हल करते हैं तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या, 2ab। इसको लिखेंगे ये वाला, अब प्लस ये क्या है, 4ab लिखेंगे ना। अब देखिए जब लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 2ab है प्लस 4ab है, माइनस 2ab है प्लस 4ab है। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 2ab। क्या आएगा, प्लस 2ab।
क्यों आएगा? क्योंकि वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो बड़ा वाला में से छोटा को घटाएंगे तो क्या आएगा? यही आएगा ना। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसी को तो हम लोग लिखते हैं ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी को लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर ये पूरा का पूरा क्या है, इसी तरह आ रहा है, तो ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। ये क्या है, दोनों बराबर है ना। तो मतलब बोल रहा हूँ कि इन सारे फार्मूला का यूज करके, और मतलब ये जो हम लोग करें उसी को इसमें यूज करके ये फार्मूला क्या कर दिया गया, बनाया गया है। और देखिए इसी का एक और क्या है, एक और दूसरा है, ये तो मान लीजिए कितना, ये 6 नंबर होगा। 7th नंबर क्या हो जाएगा, इसी में देगा कि a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये भी क्या है, उसी से मिलता जुलता है। मतलब ये फार्मूला बहुत यूज होते हैं क्वेश्चन में, तो आप लोगों से बतला दे रहा हूँ कि इसका क्या यूज होगा, बहुत बड़े बड़े पैमाने पे यूज होते हैं। तो ये वाला भी क्या कर लेंगे आप लोग, याद कर लेंगे इसको। देखिए इसमें क्या है, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसको भी जब आप लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हल करेंगे तो दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि ये फार्मूला तभी तो आप दोनों से सामने बन कर है, मतलब इस फॉर्म में इसको इस तरह से लिखा गया है। जब कोई भी हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो ये क्या रहता है, संतुलित रहता है फार्मूला में। मतलब इसको हल करेंगे तो उधर से आएगा, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इधर से आएगा। इसको भी अगर दोनों तरफ हल करके करेंगे, अगर इधर से हल करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। इधर भी हल करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। इसको भी देखिए इधर से हल कर देता हूँ। इसको तो हम लोग जानते हैं कि ए मतलब क्या हल करेंगे, अगर इसको लाना है तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। इधर भी हल कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। तो ये क्या कर लेंगे, इसको भी देख लेते हैं, मतलब देख लेते हैं कि फार्मूला संतुलित है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं। तो ए स्क्वायर इसको लिखेंगे, इस वाले को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab, अब पहले से क्या है माइनस 4ab है ना। अब देखिए जब इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें करेंगे तो क्या आएगा, देखिए प्लस 2ab है माइनस 4ab, तो इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस 2ab आएगा। क्या आएगा, माइनस 2ab। तो इधर से चल जाता आ रहा है इधर, तो इसको क्या लिख दें, ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर। आइए इधर तो वही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों क्या है, दोनों पक्ष बराबर हैं। मतलब इसी को लिखने का तरीका इस तरह से लिखा गया है, इसको लिखने का तरीका इस तरह से लिखा गया है। ये जो दोनों फार्मूले है ना, ये वाला और ये वाला बहुत यूज आते हैं क्वेश्चन में, हर ऐसे में क्वेश्चन के अंतर्गत। इनको याद कैसे करेंगे, तो पहले तो आपको देख लीजिए कि मतलब किस फॉर्म में दिया है, कैसे दिया है। तो मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ कि इसको याद कैसे करेंगे। देखिए ये तो याद कर लिए हैं, इन सभी को याद करना है, मतलब इसको और इसको याद करना है। तो देखिए पहले अब देखिए ये वाला फार्मूला और ये वाला दो नए फार्मूले आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। अब देखिए इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, तो यहाँ से ध्यान समझिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab है ना। उसी के मतलब लग रहा है कि विपरीत में ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस 4ab है, यही है ना। तो अब देखिए इन सभी को मिटा देता हूँ, बीच में से मिटा देता हूँ। मेन तो हम लोग फार्मूला है ना, इन सभी को मिटा देता हूँ। अब देखिए जैसे दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, क्या दिया है प्लस 4ab। ये वाला दिया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही दिया है ना। अब देखिए जब यही दिया है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको याद करने का तरीका क्या है, अगर यहाँ पर इसमें देखिए अल्टरनेट क्रम पर चलेगा। अल्टरनेट क्रम तो क्या है, इसमें बस प्लस या माइनस को याद करना है। अगर प्लस है तो क्या रहेगा, फिर माइनस रहेगा, फिर प्लस रहेगा। अगर माइनस है तो फिर प्लस रहेगा, फिर माइनस रहेगा। ये अल्टरनेट क्रम पर इसमें चलता रहेगा। अगर ये वाला समझ लेंगे ना तो आप आसानी से कर पाएंगे चीजें। इसमें क्या याद करना है कि एक ए प्लस बी है, एक ए माइनस बी है, एक 4ab है, केवल यही तीन चीज है ना। तो इन तीन चीज तो कॉमन रहेगा, मतलब तीन चीज तो ये हमेशा रहेगा। इसमें अगर प्लस माइनस का दिक्कत होगी तब सबसे पहले आप लोग कोई भी फार्मूला बनाएंगे तो इसमें ये वाला क्रम याद कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मतलब ये वाला अल्टरनेट क्रम पर जब इसको लिख देंगे तो क्या होगा, ये फार्मूला बन जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस 4ab, प्लस क्या 4ab। तो इसको यही लिखने का मतलब बतलाने का तरीका कि प्लस माइनस प्लस, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या 4ab, ये वाला है ना। तो देखिए इसी का ये मिलता जुलता यही वाला है,
इसमें क्या करेंगे, अगर माइनस दे दिया है तो अल्टरनेट कर, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, जिसमें इसमें क्या था, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए प्लस माइनस प्लस का क्या है, अगर आप लोगों से कोई फार्मूला यहाँ बनाने का कि ए प्लस बी, तो अगर मान लीजिए प्लस लेकर हम लोग बनाना चाहते हैं तो ए प्लस बी पर ले लेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, अगर प्लस हो गया तो फिर क्या ले लेंगे, माइनस, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस लिख देना, तो फिर प्लस लिख देंगे, प्लस 4ab। मतलब कहने का तरीका, मतलब ये मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि इसको याद कैसे करेंगे, तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, समझ में, अल्टरनेट क्रम पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। अच्छा में बहुत समय में, मतलब बहुत टाइम ये होता है कि हम लोग क्वेश्चन को भूल जाते हैं कि इसमें प्लस 4ab रहेगा कि माइनस 4ab रहेगा। तो इसको याद करने का क्या तरीका है कि यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि अगर यहाँ पर प्लस रहेगा ना, यहाँ पर प्लस रहेगा तो ये वाला आप लोगों से क्या रहेगा, डायरेक्ट प्लस आएगा। इस वाले की चीज क्या है, अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो ये वाला चीजें क्या रहेगी, हमेशा प्लस में रहेगी। अगर यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा तो ये वाली चीजें क्या रहेगी, माइनस में रहेगी। जैसे मान लीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस 4ab होगा, क्या होगा, माइनस 4ab। तो इन फार्मूला को रट लीजिए। और इसमें रेनोट का क्या बनाता है, मतलब और इसमें कुछ कर क्या बनाता है, कुछ नया देता है। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। तो यहाँ पर देखिए जब इसको दो घात को उधर भेजते हैं तो ए प्लस बी का क्या, ए प्लस बी बचेगा बराबर, ये देखिए क्या है, स्क्वायर इधर करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस होगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा, क्या होगा, अंडर रूट में चला जाएगा। तो ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर प्लस 4ab, प्लस 4ab जब भी लिखेंगे तो यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो एक ये भी आप लोगों से क्या निकलता है, डायरेक्ट फार्मूला निकल जाता है। इसी को क्या कर देगा, लिख दिया है। जैसे इसको लिखेंगे तो ए माइनस बी बराबर, ये दो बातें तो पहले करें तो प्लस माइनस लगेगा, फिर अंडर रूट लगा लेंगे, अंडर रूट लगाने के बाद क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस है तो भाई यहाँ पर प्लस रहेगा, कुछ नहीं करना है यार, बहुत आसान है। अगर यहाँ पर भाई माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर देख लेंगे माइनस है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, माइनस 4ab लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस 4ab लिखेंगे। तो यही आप लोगों से क्या करना था, समझाना था। अब समझे, इसको याद कैसे करेंगे तो फिर मैं आप लोगों से बता देता हूँ। अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो पहले तो यहाँ पर माइनस होगा, अब फिर यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस क्या लिख देंगे, 4ab। तो ये वाला फार्मूला भी आप लोगों से क्या करता है, कभी कभी तो मान लीजिए विकल्प में देकर ये ऐसा पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए ऐसा लिख देता है और यहाँ पे देख कई को फार्मूला लिख कर इसी में प्लस माइनस चेंज किया रहेगा, या प्लस 2ab किया रहेगा, या रूट रूट लगा रहेगा, या और इसमें 3 घात वाला लगा रहेगा। तो आपने ऑप्शन में भी देकर पूछ लेता है तो हम लोग जानते रहेंगे तो इस तरह से कर ही लेंगे। ऑप्शन में देखिए इसको याद करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये वाला को पहले याद करें कि यहाँ पर माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा, माइनस रहेगा प्लस रहेगा। तो इस वाले को देख ले, अगर यहाँ पर प्लस है भाई तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें मैं क्वेश्चन छोटा छोटा बना कर लेकर आया हूँ, खुद बनाया हूँ, तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिए, मतलब लगाएंगे कि मतलब देखेंगे किस तरह से लगेगा। उसके बाद और इसमें क्या पढ़ेंगे, कुछ एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो मिटा देता हूँ और इसमें क्वेश्चन हम लोग करते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला था ना क्वेश्चन बना कर लेकर आया हूँ, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन देखिए इसी फार्मूले पर आधारित है, सब आसान है। ए प्लस बी बराबर दे दिया है 5, ए बी बराबर दिया है क्या 4, पूछ रहा है कि ए माइनस बी का मान क्या होगा। समझिए, ए प्लस बी बराबर 5 दिया है, ए बी बराबर 4 दिया है, ए माइनस बी बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान पूछा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि अगर ए माइनस बी लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्व में देखिए ए माइनस बी बराबर, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला क्या जानते हैं, ए माइनस बी बराबर डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं प्लस माइनस अंडर रूट। अगर भाई यहाँ पर ए माइनस बी है तो यहाँ पर तो आएगा ए प्लस बी, क्योंकि अल्टरनेट क्रम पर चलेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस हो तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस 4ab, क्या लिखेंगे 4ab। फार्मूला आप यहाँ से नीचे से क्या देख रहे हैं, मैच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए माइनस बी तो प्लस माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या 4ab। समझ में।
और देखिए इतना करने के बाद तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस माइनस, फिर यहाँ से लिख देंगे अंडर रूट ए प्लस बी का मान क्या दिया है 5 दिया है, तो 5 का क्या लिख देंगे स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान दिया है 4, तो 4 को क्या कर देंगे लिख देंगे, फिर प्लस माइनस लिखेंगे 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 चौके 16 होगा, तो हल करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 25 में 16 घटाएंगे तो क्या आएगा 9 बराबर क्या आएगा डायरेक्ट मतलब पूरा हल कर लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3, तो ए माइनस बी का मान क्या आ गया ये वाला आ गया। देखिए इस फार्मूले पर हम लोग क्या कर लिए क्वेश्चन को कर लिए, ऐसा ही देकर पूछता है। और इसमें क्या कर देता है कि अगर देखिए इसमें कुछ घात नहीं ना जी, मतलब यहाँ पर भी क्या है ए माइनस बी है और यहाँ पर भी क्या है ए प्लस बी है, तो जब भी ए माइनस बी और ए प्लस बी का मान देकर पूछेगा ना, मतलब एक एक घात वाला देकर मान पूछेगा, तो हम लोग यही फार्मूला का यूज करेंगे। एक ही घात वाले का कहने का क्या मतलब है कि इस पर देखिए इस पर कोई घात नहीं है, इस पर भी कोई घात नहीं है, पावर मतलब कुछ भी नहीं है, तो जब भी आप लोगों से ऐसा देकर मान पूछेगा तो इन्हीं फार्मूला का यूज करके क्या करेंगे हम लोग मान निकालेंगे। और समझ तो ये वाला क्या होगा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है a माइनस बी इक्वल टू 6 दिया है, a माइनस बी इक्वल टू 6 दिया है, ए बी बराबर 9 दिया है, मान पूछ रहा है a प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए भाई हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे a प्लस बी का मान पूछ रहा है यहाँ से a प्लस बी, तो जानते हैं डायरेक्ट प्लस माइनस लिखेंगे। अगर भाई यहाँ पर देखिए प्लस दे दिया है तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस वाला लिखेंगे, फार्मूला को आप लोग रख लीजिए माइनस लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे जब यहाँ पर माइनस लिख देते हैं यहाँ पर क्या लिख देते हैं प्लस लिख लेंगे, अगर उतना ऐसा है तो इसको देख लेंगे यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर प्लस 4a भी आएगा, और ऐसा है तो प्लस 4a भी लिखेंगे। और देखिए इसमें क्या करना है केवल वैल्यू कर देना प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस बी का मान कितना दिया है 6 दिया है, 6 का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस 4ab का मान कितना दिया है 9 दिया है, तो 9 को क्या करेंगे रख देंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा 36 प्लस क्या हो जाएगा 4 9 36, हल करेंगे तो प्लस माइनस 36 कितना हो जाएगा भाई 72 हो जाएगा। अरे समझ में क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब देखिए भाई 72 है, अगर 72 को इस तरह नहीं जानते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तो भाई हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं ना प्लस माइनस 2 इंटू क्या 36 लिख सकते हैं कि नहीं। जब भाई 2 इंटू 36 लिख सकते हैं, 36 को जानते हैं कि 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है, जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 6√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6√2, तो a प्लस बी का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 6√2 हो जाएगा। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आप लोगों से क्या हो गया समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए कैसे हल किया गया 36 है क्या है 72 है, 72 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2 × 36 लिख सकते हैं, तो इसमें 36 है तो 36 में 6 क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, अंडर क्या बचेगा 2 बचेगा, तो इस तरह क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। समझ में तो ये तो हम लोग कर लिए। अब देखिए इसी में क्वेश्चन कुछ और क्या है नया सीखने को मिलेगा, तो ये पहले दोनों को क्वेश्चन को क्या कर लीजिए आप लोग उतार लीजिए और इसमें नया और क्वेश्चन सीखते हैं। चलिए तो ये सब मिटा देता हूँ, उतार लिए होंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन और देखिए इसमें तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन थर्ड नंबर क्या दिया है 2x + 3y बराबर 9 दिया है, x y इक्वल टू क्या दिया है 3 दिया है, पूछ रहा है 2x - 3y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई 2x + 3y बराबर 9 दिया, x y बराबर 3 दिया है, 2x - 3y का मान क्या पूछ रहा है यानी ये माइनस वाला का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2x - 3y है ना, तो इसको हम लोग क्या कर लिखेंगे प्लस माइनस, अगर यहाँ पर भाई माइनस वाला है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस वाले का मान लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस वाले का, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे,
फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। और यहाँ पे माइनस देखना है तो इसको भी देखना है, और ये वाला माइनस रहेगा तो ये वाला भी क्या रहेगा, माइनस में 4 लिख देना। अब देखिए भाई यहाँ पर 2x+3y का होल स्क्वायर किया गया है, -4ab होता है। क्या आता है, 4ab होता है। फार्मूला में आप लोगों से बतलाया था ना, तब 4ab होता है। तब 4ab होता है तो a के स्थान पर क्या है भाई, 2x है। a के स्थान पर क्या है, 2x है। अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये a - b नहीं हो जाएगा जी, a - b बराबर प्लस माइनस क्या, a+b का क्या होल स्क्वायर -4ab, यही तो होता है फार्मूला, यही होता है ना। a - b तो a के स्थान पर 2x है, b के स्थान पर 3y है, प्लस माइनस a+b, तो a+b कितना लिख दिए, माइनस है तो माइनस। a के स्थान पर क्या है, तो a के स्थान पर आप लोगों से क्या है भाई, a के स्थान पर क्या है, a के स्थान पर 2x है और b के स्थान पर क्या है, 3y है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4a, तो a के स्थान पर क्या है, 2x, तो 2x लिखेंगे। और b के स्थान पर क्या है, 3y लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे, 3y लिख देंगे। समझ में, तो इतना हमें करना है, इतना तो लिखबे करेंगे। ये वाला मिटा देता हूँ, इसको आप लोग समझाना था। तो अब देखिए पूरा का पूरा हो गया ना, 2x - 3y बराबर प्लस माइनस, यहाँ पे ये सब लिख दिए और ये सब क्या कर दिए, लिख दिए। a के स्थान पर 2x, b के स्थान पर क्या, 3y। अब इसको जब हल करेंगे तो प्लस माइनस, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। 2x+3y का मान कितना दिया है, 9 दिया है, तो 9 पे क्या करेंगे, स्क्वायर, माइनस 4 दूना के 8, 8 त्रिके 24, क्या होगा, 24xy होगा ना। फिर प्लस माइनस लगाएंगे, ये क्या होगा, 81 - 24 इंटू क्या, एक्स वाई के स्थान पर क्या दिया, एक्स वाई के स्थान पर क्वेश्चन में देखिए 3 दिया है। क्या करेंगे, 3 को रख देंगे, कुछ नहीं किया गया है। इन तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीपल, 4 दूना के 8, 8 तरीके 24 लिखा गया, एक्स वाई के गुणा करके एक्स वाई लिख दिया गया है। अब देखिए हल करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 81 - 24 दिया क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। समझ में, इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा, 9 आएगा, क्या आएगा, 9 आएगा। तो हल करेंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो किसका मान निकल गया है, 2x - 3y बराबर क्या, ये वाला मान निकल कर आ गया है। तो क्या आ गया, +-3। अरे समझ में ना, तो इस तरह क्वेश्चन को करके क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। एक और देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सभी। ये है 5x + 2y बराबर क्या दिया है, 15 दिया है। xy = 5 दिया है, मान क्या पूछ रहा है, 5x - 2y का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब देखिए भाई 5x - 2y का मान पूछ रहा है, 5x - 2y का मान पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम देखिए जानते हैं कि 5x - 2y को जब हम लोग इस तरह लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले तो प्लस माइनस लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले अंडर रूट लगा लेंगे, माइनस है तो क्या लिखेंगे, 5x + 2y का क्या, होल स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस। और उतना से यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। 4 a के स्थान पर क्या है, 5x है, और b के स्थान पर क्या है, 2y लिखेंगे ना, लिखेंगे। तो अब देखिए प्लस माइनस कर देता हूँ, इसको कैसे हल करेंगे, 5x + 2y का मान दिया कितना, 15 दिया, तो 15 का लिख देंगे क्या, होल स्क्वायर, -4 × 5 = 20। अब 20 गुना के कितना होता है, 40 होता है, 40xy होगा ना। केवल फार्मूले पर रख दिया गया है, जो वैल्यू दिया है उसको क्या किया गया है, रखा गया है। यहाँ पे देखिए और रख देते हैं, इसमें क्या प्लस माइनस, इसको हल करेंगे 15 का वर्ग 225 -40 इंटू एक्स वाई के स्थान पर क्या दिया है, 5 दिया है, तो 5 को क्या कर देंगे, रख देंगे। हल करेंगे तो प्लस माइनस 2 2 5 -4 × 5 = 20, 200। तो जब हल करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, √25। हल करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों से जब क्वेश्चन देता है जिसमें कई दो तरह तक मान पूछ सकता है, ये तो मान प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देकर आपसे धनात्मक या ऋणात्मक मान भी पूछ सकता है। जैसे इतना दे देगा ना, पूछेगा कि इसका ऋणात्मक मान ज्ञात कीजिए, क्या, ऋणात्मक या धनात्मक। अगर ऋणात्मक कहेगा, निगेटिव वैल्यू कहेगा, तो उसमें से केवल -5 को ही लिखेंगे, आंसर टिक करेंगे। अगर पॉजिटिव पूछेगा, धनात्मक पूछेगा, तो केवल +5 को ही क्या करेंगे, उसमें टिक करेंगे। अरे समझ में, तो देखिए ये सारे का सारा क्वेश्चन क्या है, जो फार्मूला पढ़े उसी पर क्या है, आधारित है। ये सारा का सारा आप लोगों को क्या होगा, समझ में आता भी होगा, मतलब आ ही रहा है आसानी तरीके से।
तो इसको नोट कर लीजिए और इसमें हम लोग क्या करते हैं, नया कुछ सीखते हैं। चलिए भाई इसी में क्वेश्चन और सीखते हैं। कितना कितना है 5 नंबर क्वेश्चन है। और देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बतलाने से पहले आप लोगों को थोड़ा कंसेप्ट बतला देता हूँ। इसी कंसेप्ट में और क्या चीज़ें बतलाएंगे, एडवांस चीज़ें में और एडवांस क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट में क्या है, इसी फार्मूले का यूज करके कुछ दूसरा कंसेप्ट बनाया गया है। जैसे ध्यान रखिए, दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। क्या करते हैं, जानते हैं। अगर ये वाला हम लोग जानते हैं, अभी पढ़ लिए हैं, तो अगर इसमें a के स्थान पर x ले ले और b के स्थान पर 1/x ले ले, a के स्थान पर x ले ले, b के स्थान पर 1 प्लस x ले ले, क्योंकि एलजेब्रा में जब भी आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा, पीछे जो पढ़े वैसा तो पूछबे करेगा, लेकिन ज्यादातर इस पर भी पूछता है। तो इस पर पूछेगा तो इसमें कुछ हम लोग रिनोवेट करके कुछ क्या करते हैं, बनाते हैं। तो अब देखिए इसमें कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए इसी फार्मूले में क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट a इक्वल टू एक्स, b इक्वल टू कितना 1/x। जब ऐसा हम लोग कर लेते हैं तो a के स्थान पर क्या रखेंगे, इसी में देखिए फार्मूले में रख के कुछ बना रहे हैं। a के स्थान पर क्या रखेंगे x, b के स्थान पर क्या रखेंगे 1/x। यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या a के स्थान पर x, b के स्थान पर 1/x का क्या होल स्क्वायर प्लस 4 तो रखेंगे ना। a के स्थान पर x रखेंगे, a के स्थान पर x रखेंगे और b के स्थान पर 1/x रखेंगे ना। अब देखिए जो हम लोग माने हैं वैल्यू, उसको इसी में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो अब देखिए x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1/x का मान a स्क्वायर मतलब हो जाएगा इसका x माइनस 1/x का क्या होल स्क्वायर प्लस क्या 4, क्या होगा प्लस 4। x प्लस 1/x, इसको और हल करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट x माइनस 1/x का क्या होल स्क्वायर प्लस क्या 4, क्या होगा प्लस 4। ये देखिए इसका मान निकल कर क्या हो गया, आ गया आप लोगों के सामने। और समझे, कुछ नहीं किया गया है, केवल वही फार्मूला है। इसमें से क्या हुआ है, अगर यहाँ पर a के स्थान पर x आ गया है, b के स्थान पर 1/x आ गया, ये प्लस माइनस है। फिर यहाँ पर a के स्थान पर x, b के स्थान पर 1/x है, ये प्लस क्या आ गया 4 हो गया। इसमें से ए बी कहाँ चला गया, तो मैंने बतलाया था कि जब भी आप लोगों के दोनों बराबर रहते हैं, दोनों अपोजिट साइड में, यहाँ पर दोनों बराबर, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पर x, तो दोनों बराबर, लेकिन ये दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत हैं। तो एक दूसरे के जो भाई ये विपरीत हैं, तो ये क्या हुआ है, कैंसिल होकर यहाँ पर क्या बच गया है, केवल 4 बच गया है। असल में फार्मूला तो वही चलेगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। हरा समझ में ना, ये वाला तो ऐसा होगा। फिर उसी में जो दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या 4ab। एक ये वाला पढ़े थे। इसमें भी जब हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, मतलब उसी फार्मूले का क्या कर दिया गया, लेट करेंगे a के स्थान पर x, b के स्थान पर क्या 1/x। जब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1/x का क्या होल स्क्वायर बराबर क्या x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4, a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 1/x है ना। यहाँ पर भी उसी तरह हम लोग क्या करें, डू सेम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस 1/x का क्या होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x का क्या स्क्वायर माइनस क्या 4 बचेगा ना। अब देखिए जब इसको करेंगे तो x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट क्या करेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा माइनस 4। ये भी हम लोग से क्या हो गया, निकल कर आ गया सामने हम लोग से। ये दोनों जो फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें क्या करेगा, जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x का मान देकर हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछता था, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान पूछता था, x4 प्लस 1/x4 का पूछता था, 5 का पूछता था, मतलब इसी तरह सारा पूछता था। तो हम लोग क्या करते थे, निकाल लेते थे। इन क्वेश्चन मतलब इन फार्मूलों को बतलाने का क्या तात्पर्य है कि अगर आपसे x प्लस 1/x का मान देकर, x प्लस 1/x का मान देकर x माइनस 1/x का मान पूछेगा, तो यही वाला फार्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x का मान अगर दे देगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस 1/x का हम मान ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं ना।
इस वाले फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं या इस वाले फार्मूला किसी से भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो मान की कहाँ पर करेगा, अगर एक का मान देगा तो यहाँ पर रख देंगे, इसका मान देगा तो यहाँ पर रख देंगे। ये फार्मूला दोनों क्या है, सेम ही है। अगर इस फार्मूले से भी मान ज्ञात कर सकते हैं, इस फार्मूले से भी मान क्यों क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आंसर तो हम लोग क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसको भी याद कर लेंगे कैसे, प्लस दिया रहेगा तो माइनस प्लस, यहाँ पर क्या दिया रहेगा, माइनस दिया रहेगा तो प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर तो प्लस माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अंडर जब यहाँ पर स्क्वायर हटाए तो इसमें क्या हो गया, आ गया है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, मतलब ये भी फार्मूले क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ये देखिए इन सारे क्वेश्चन पर हम लोग क्या लेकर आए, मतलब इन सारे फार्मूले पर आप लोगों से क्वेश्चन लेकर आए हूँ, तो उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये बहुत सारे क्या होते हैं, यूज होते हैं, बहुत को मतलब पेपर में आता है ना, तो मतलब क्वेश्चन के ये अंतर्गत इस्तेमाल होते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ पर देखिए इधर थोड़ा समझ लीजिए। अगर x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए दे दिया 3, हमसे मान पूछ रहा है x³ माइनस 1/x³ का मान पूछ रहा है। असल में तो आप भी भली भांति जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x का मान 3 दे दिया है, x³ माइनस 1/x³ का मान पूछ रहा है, तो हमें तो सबसे पहले अगर x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो हमें x माइनस 1/x का मान होना चाहिए, तभी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। मतलब इसका मान तो हमें पता नहीं है, अगर इसका मान पता नहीं तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो बतलाने का यही तो मतलब तात्पर्य था कि अगर x प्लस 1/x बराबर इतना दिया, तो सबसे पहले तो हमें x माइनस 1/x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस वाले फार्मूला है ना, इससे भी ज्ञात कर सकते हैं और इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें x प्लस 1/x का मान यहाँ पर रख देंगे तो ये वाला भी करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर भी रख देंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। तो x माइनस 1/x का मान करके इसका मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या x प्लस 1 इतना दिया, तो सबसे पहले इसका मान ज्ञात करेंगे तभी तो इसका ज्ञात कर पाएंगे। अरे समझ में, अगर मान लीजिए दे देगा x माइनस 1/x का मान देकर, मान लीजिए दे दिया 4 दे दिया, पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ का मान पूछ रहा है क्या, x⁵ प्लस 1/x⁵ का मान पूछ रहा है। तो जब भाई इतना का जब मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप भी जानते हैं कि x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करने के लिए हमें x प्लस 1/x का समान होना जरूरी है। इसका मान ज्ञात करेंगे तभी तो ये वाला ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि ये प्लस वाले की सहायता से ये वाला आता है, और फिर ये वाला जब इसका मान पूछ रहा है तो इस वाले का मान का होना जरूरी है। तो मतलब बतलाने का तरीका यही था, यही मतलब था कि अगर ये वाला दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि इसका मान पूछ रहा है, तो इस वाले की सहायता से इस वाले का मान भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो जब ये मान ज्ञात कर लेंगे तो कोई भी मान पूछेगा तो क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, मतलब ज्ञात कर लेंगे। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन लेकर आए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए भाई, तो क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, इसी में नेक्स्ट करते हैं। कितना पढ़ लेते हैं, अब देखिए 5 नंबर पढ़ना है। 5 में ए नंबर पढ़ेंगे, दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू क्या दिया है, 5 दिया है। मान आपसे पूछ रहा है x प्लस 1/x का मान पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, यही मान पूछ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर पूछता है x³ माइनस 1/x³ का मान पूछता है, तो क्या करते हैं, इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा इसी में क्या दिया है, प्लस यहाँ पर करिए। दूसरा इसमें क्या पूछ रहा है, x प्लस 1/x इक्वल टू 6 दिया है, मान पूछ रहा है x माइनस 1/x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए भाई, कुछ नहीं करना है, जो फार्मूला पढ़ा है ना उसी पर ज्ञात, उसी की सहायता से क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। इसमें क्या समझने वाली बात है कि अगर x माइनस 1/x का मान ये दिया है, और इसी मतलब एक घात में देकर एक ही घात का मान पूछा, मतलब इसका ये वाला क्या है, विपरीत देकर पूछा है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1/x का मान हम लोग जानते हैं, मतलब फार्मूला जानते हैं कि प्लस माइनस क्या, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस कितना 4, ये जानते हैं ना। देखिए प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो प्लस माइनस। अब देखिए x माइनस 1/x का क्या स्क्वायर है, तो इसका मान क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस क्या कर देंगे 4, करेंगे कि नहीं, तो इतना कर देते हैं। तो प्लस माइनस यहाँ पर क्या होगा, 25 प्लस क्या हो जाएगा 4, तो आएगा प्लस माइनस क्या, √29 आएगा। क्या आएगा, √29 आएगा। अगर यहाँ से देखिए, अगर क्वेश्चन में जब तक आपसे ये नहीं कहता है कि इसका मान प्लस में ज्ञात कीजिए माइनस में ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस वाले को लेकर चलेंगे। जैसे मान लीजिए ये दिया है x³ प्लस 1/x³ का मान पूछा है, तो जानते हैं ना भाई, n³ माइनस क्या 3n,
अगर यहाँ से जब तक आपसे ये नहीं कहता कि इसका धनात्मक या ऋणात्मक मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस वाले का लेकर चलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या लेते हैं, मान लीजिए हम लोग प्लस वाले 29 को लेकर चलते हैं। दोनों भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई पूछेगा तो ज्ञात कर सकते हैं। तो एन के स्थान, तो एन के स्थान पर क्या दिया, प्लस वाला रख रहे हैं। तो अंडर रूट 29 का क्या, अंडर 29 का क्या, क्यूब -3 इंटू अंडर रूट क्या 29। अरे समझ में। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो क्या है, यहाँ पे देखिए ये है, ये है और क्या है, ये है। तो जानते हैं कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 29 हो जाएगा। ये क्या करेगा, इसी तरह बच जाएगा। तो ये क्या आएगा, 29 करेंगे 29, 29 अंडर रूट 29 हो जाएगा। तो लिखेंगे 29 अंडर रूट क्या 29, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 3 है ना, तो 3 इंटू क्या अंडर रूट 29। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 29 कड़ी में 29 -3 अंडर रूट 29। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको करेंगे 26 अंडर रूट क्या 29। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप लोग से ये तो देखिए मान लिया प्लस में वैल्यू आया है, यहाँ माइनस वाला भी लेकर हल कर सकते हैं। तो उसका भी मान पूछा आएगा तो वो प्लस या माइनस जो भी आएगा तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करने, मतलब हल करने के बाद पता चलेगा। हर समझ में। तो ऐसा हम लोग करके क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसी में क्वेश्चन ये दिया है, तो इसका मान पूछ रहा है और इसका मान पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर भाई इसका मान पूछा है तो इसका मान डायरेक्ट इस वाले की सहायता से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं बना है कि जो इसका और इसमें डायरेक्ट क्या रिलेशन बता सके। तो नहीं बता सकता है। तो सबसे पहले इसका तो मान हम लोग जानते हैं ना, तो x -1/x का मान ज्ञात करने के लिए प्लस माइनस क्या करेंगे, 6 का क्या होल स्क्वायर करेंगे ना भाई, 6 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। ये माइनस है तो प्लस वाला होगा, तो फिर यहाँ पे -4 लिखेंगे ना, -4 लिख देंगे। और देखिए जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 36 - 4 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 32 आएगा। कितना आएगा, 32 आएगा। तो x -1/x बराबर 32 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कितना 16 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो 16 इसमें जो क्या हो जाएगा बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2। लेकिन मान पूछ रहा है x³ -1/x³ का मान पूछ रहा है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, n³ + 3n। ये जानते हैं ना, कई दिन से पीछे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। n³ - 3n, तो n के स्थान पर यहाँ पर क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे कि ये वाला रखेंगे, तो नहीं भाई ये वाला रखेंगे। क्यों ये वाला रखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर इसका मान पूछा तो इसी की सहायता से हम लोग ये वाला मान ज्ञात कर सकते हैं, न कि इसकी सहायता से। असल में अगर इसकी सहायता से नहीं ज्ञात कर सकते तो हम क्यों ये वाला मान निकालना है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट हम इसी से नहीं निकाल लिए होते, उससे तो नहीं निकलता है, तो इसीलिए वाला निकालें। अब देखिए यहाँ पे प्लस लगेंगे कि माइनस लगेंगे, तो यहाँ पे प्लस वाला रख के बता देता हूँ, आप लोग माइनस वाला रख के खुद देख लीजिए माइनस किस में आ रहा है, मतलब वैल्यू प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। तो 4 अंडर रूट 2 का क्या होल क्यूब प्लस 3 इंटू क्या 4 अंडर रूट 2 है ना। इसको हल करेंगे तो क्या होगा 64 इंटू 2 अंडर रूट 2 अब प्लस 4 3 12 अंडर रूट 2। अगर समझे इसका कर दिए घन कर दिए, ऐसा करें तो 2 अंडर रूट 2 होगा। जब इसको करेंगे 64 गुना क्या होता है 128 प्लस क्या 12 अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा 12 अंडर रूट 2। तो जब इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा 140 अंडर रूट 2। ये किसका मान आ गया x³ -1/x³ का मान निकल के क्या आ गया इतना मान से क्या हो गया आ गया है। अब देखिए भाई जब इतना मान आ गया तो हम लोग क्या कर रहे हैं आसानी से मान को ज्ञात कर लिए हैं। असल में अब देखिए इसी में क्वेश्चन और नया हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए भाई तो क्वेश्चन इसी में आगे नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेंगे, दिया है 9x प्लस क्या 1/4x बराबर दिया है 5। पूछ रहा है 9x - 1/4x का मान ज्ञात करें। अब देखिए भाई ये वाला मान दिया है, इसमें क्यों नहीं हमें x के मतलब इस तरह xy का मान क्यों नहीं दिया, मतलब x² का आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें x² का मान क्यों नहीं दिया है, क्योंकि इसमें से x और x क्या हो जाता है कट जाता है, तो इसीलिए इसका मान नहीं दिया है। तो इसको हल करने के लिए हम जानते हैं क्या 9x - 1/4x बराबर माइनस दिया ना, तो पहले तो प्लस माइनस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर प्लस वाले का मान रखेंगे। प्लस वाले का मान क्या दिया भाई 5 दिया है, तब 5 को क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस करेंगे 4 रखेंगे। 4 इंटू क्या होता है
4 इंटू क्या होता है भाई, ए बी, क्या होता है ए बी होता है। तो ए के स्थान पर क्या दिया है, 9 दिया, 9 x दिया है। अब बी के स्थान पर क्या दिया है, ये वाला दिया है। तो यहाँ पर लिख दिए 9x प्लस क्या 1/4x रखेंगे ना। अब देखिए भाई जब इतना रखेंगे तो ये वाला x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए ये 4 से भी 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखिए प्लस माइनस कर क्या लिखेंगे, 5 के बाद 25 माइनस ये क्या बचेगा, केवल 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 बचेगा। असल में जब हल करेंगे तो प्लस माइनस 25 में 9 घटाएंगे तो क्या होगा 16, तो प्लस माइनस करके क्या आ जाएगा 4। ये किसका मान है, 9x माइनस 1/4x का मान आप लोगों के सामने क्या कर गया, निकल कर आ गया है। असल में तो ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। मतलब तभी से हम लोग क्वेश्चन ठीक ठीक पढ़ते आ रहे हैं। ये भी क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4a के स्थान पर 9x दिया है, b के स्थान पर 4x रखे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रखेंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ पर 4x दिया रहता है, अगर यहाँ पर भी 4x दिया रहता है, तो यहाँ पर जब 4x रखते हैं, यहाँ पर भी 4x रखते हैं, क्या होता है, कट जाता है। तो बस केवल 4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। लेकिन इसमें क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर भी भाई मतलब कोफिशिएंट नहीं बोल सकते, मतलब यहाँ पर भी अपना क्या वेरिएबल दूसरा है, यहाँ वेरिएबल नहीं मतलब यहाँ भी अंक दूसरा है, यहाँ भी अंक दूसरा है, तो इसको क्या करेंगे, लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए इसी में क्वेश्चन अभी नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा, हाँ 6 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 2x प्लस 1/3y बराबर क्या दिया है, 4 दिया है, x/y बराबर 3 दिया है। मान पूछ रहा है 2x माइनस 1/3y का मान पूछ रहा है। असल में अब देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2x प्लस 3y बराबर इतना देकर ये सब क्या करा है, पूछ रहा है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आप लोगों से क्या किया था, बतलाया था कि इसी फॉर्मेट में कर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो इसको देखिए ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। ये प्लस वाला दिया है, ये माइनस वाला पूछ रहा है, प्लस वाला दिया है, माइनस वाला पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं ना, तो जानते हैं तो क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए रख देते हैं 2x माइनस 3y, यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट क्या लगाएंगे, अंडर रूट। तो अंडर रूट तो हम लोग लगेबे करेंगे, और उस पर बाद क्या रखेंगे, ये माइनस दिया तो ये प्लस वाले का क्या लिखेंगे, वर्ग लिखेंगे। 4 है तो क्या 4 का वर्ग लिखेंगे, माइनस हो गया प्लस हो गया, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4। अब देखिए 4ab होता है, क्या होता है 4ab होता है। जब भाई 4ab होता है तब 4ab होता है, तो a के स्थान पर क्या दिया है 2x दिया है ना, तो 2x लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, b के स्थान पर क्या दिया है 1/3y दिया, तो क्या लिखेंगे 1/3y रखेंगे। और असल में इस क्वेश्चन का बतलाने का केवल एक ही तात्पर्य था कि इस वाले फार्मूले में कुछ और हम लोग नया एक्स्ट्रा चीजें सीख रहे हैं। असल में कैसे एक्स्ट्रा चीजें सीख रहे हैं, क्योंकि उसमें तो केवल हम लोग 4 लिख कर, इसको अगर नहीं लिखेंगे, अगर केवल 4 लिख देंगे तो हम लोग क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्यों, उसमें 4 हम लोग इसलिए लिखते थे क्योंकि यहाँ पर भाई x दिया रहता था, अब फिर वहाँ पर 1/x दिया रहता था, तो ये क्या हो जाता था, कैंसिल हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है भाई 2x दिया है, अभी के स्थान पर 1/3y दिया है, इसमें से कुछ कटे नहीं रहा है। अगर मान लीजिए अंक मान लीजिए कभी कट ही जाएगा, तभी तो हम लोग का ये x और y दो वेरिएबल हम लोग को बचेगा। तो ये 2 वेरिएबल को हम लोग लिखने के लिए इस फॉर्मेट में क्या किए हैं, लिखे हैं। अब देखिए इसको जब और हम आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 1/3y बराबर प्लस माइनस 4 है ना, 4 का वर्ग 16 माइनस ये देखिए 4 गुना क्या हो जाएगा 8, 4 गुना के 8 हो जाएगा, आई नीचे 3 है तो 8 बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आइए x ऊपर गुना होगा, आइए नीचे क्या बचेगा y बचेगा, x अपान क्या हो जाएगा y हो जाएगा, x अपान क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेशन में देख सकते हैं। मतलब इस तरह करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए भाई जब इतना हो गया तो प्लस माइनस करेंगे, क्या करेंगे 16 माइनस 8 बटे में 3 इंटू एक्स अपान वाई का मान क्या दिया, x अपान वाई का मान 3 दिया है, तो 3 को क्या करेंगे रख देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मान आएगा 16 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 8 आएगा। इसको जानते हैं कि प्लस माइनस क्या है 2 अंडर रूट 2 को हम लोग लिखते हैं ऐसा। फिर मान किसका निकलेगा 2x माइनस 1/3y का मान निकल कर आप लोगों के सामने क्या हो गया आ गया। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको आप लोग क्या करें देख लीजिए और एक बार समझ लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कैसे डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पर इसमें ये वाला मान रखा गया है और यहाँ पर ये वाला मान रखा गया है। असल में अगर यहाँ पर देखिए यहाँ एक्स वाई के अपान मतलब एक्स अपान वाई का मान यहाँ पर 3 दे दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर जानता है कि एक्स अपान वाई के स्थान पर
कुछ ना कुछ मान रहेगा तभी तो ऐसा ज्ञात करेंगे। इसमें क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, x कैंसिल हो जाएगा, इसमें लिए कुछ मान नहीं दिया है। ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन किस टाइप का देकर पूछता है, तो ऐसे भी कर लेंगे। और इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे ध्यान समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है, 7th ना 8 नंबर क्वेश्चन करना है। 8 नंबर क्वेश्चन में भाई क्या दिया है, डू सेम उसी टाइप का दिया है कि 5x प्लस 1/4y बराबर क्या दिया है 7। x/y का मान क्या दिया है 8 दिया है। मान पूछ रहा है 5x - 1/4y बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए भाई जब ये मान पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं, तभी से पढ़ते आ रहे हैं क्वेश्चन में, ये 5 मतलब माइनस वाले का मान पूछ रहा है। यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग भी एक बार ट्राई कर लीजिए, मतलब वीडियो को पॉज करके, मतलब रोक कर स्टॉप करके आप लोग क्या कर सकते हैं, एक बार लगा कर देख लीजिए, फिर आंसर को क्या कर लीजिएगा मैच कर लीजिएगा। अब समझ में इस तरह आपके भी स्पीड में क्या होगा, स्पीड भी आप लोगों को क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब देखिए ये वाला मान पूछ रहा है 5x - 1/4y, माइनस का मान पूछा ना तो पहले तो प्लस लगा देंगे, माइनस का मान पूछा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस वाला, तो प्लस वाला का मान क्या दिया भाई 7 दिया, तो 7 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे ना, माइनस प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस। माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पता नहीं चल पा रहा है कि माइनस लिखेंगे प्लस लिखेंगे, तो भाई देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, तो -4। अब देखिए भाई ए के स्थान पर क्या दिया, ए के स्थान पर 5x दिया है, 5x लिखेंगे, बी के स्थान पर क्या दिया है 1/4y दिया है, तो क्या लिखेंगे 1/4y। केवल फार्मूले को क्या किया गया रखा गया है, प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा ये 49 हो जाएगा, माइनस देखिए ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 5 इंटू क्या x/y बचेगा ना, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 5 इंटू x/y। अब देखिए भाई प्लस माइनस यहाँ पे कर लेंगे क्या 49 - 5, x/y के स्थान पर क्या दिया है भाई 8 दे दिया है, क्या दिया है 8 दिया है, तो बराबर प्लस माइनस क्या जो 49 - 5 8 है 40 हो जाएगा, 40 होगा तो क्या होगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3, हम लोग को क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये मान किसका है 5x - 1/4y का मान क्या है, इतना हम लोग को ज्ञात कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्या होगा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी में और 2 क्वेश्चन है, तो उन दोनों क्वेश्चनों को क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेता हूँ, मिटा देता हूँ इंसान। चलिए भाई और 2 क्वेश्चन है तो उसको क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये क्या है 9 नंबर, देखिए नंबरिंग देख लीजिएगा 9 नंबर, x + 1/2y बराबर क्या दिया है 5 दिया है, x/y = क्या दिया है 1/2 दिया है। मान किसका पूछ रहा है x - 1/2y का मान पूछ रहा है। इसको आप लोग क्या कीजिए एक बार ट्राई कीजिए, 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, क्योंकि मैंने बोला था कि आप लोग 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो 3a - 1/2b = क्या 5 दिया है, a/b का मान दिया है 13/2, 3a + 1/2b का मान पूछा है, क्या किया है 2b का मान पूछा है। अब देखिए भाई जब ये मान पूछा तो एक बार आप लोग ट्राई करके देख लीजिए क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं। अब देखिए इसको देखिए हल करेंगे तो ये माइनस वाले का मान पूछा या प्लस वाले का दिया है, तो जब उसका भाई मान पूछ रहा है x - 1/2 है, इसका मान पूछ रहा है ना, जब भाई इसका मान पूछ रहा है माइनस वाले का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे अंडर रूट लगाएंगे, क्या लगाएंगे अंडर रूट लगाएंगे। जब भाई माइनस वाला दिया तो प्लस वाला रखेंगे, तो प्लस वाले का मान क्या दे 5 का स्क्वायर को रखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे +4ab रखेंगे, +4ab रखेंगे कि -4ab रखेंगे, तो यहाँ पर देख लेंगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे 4। ए के स्थान पर क्या है x है और b के स्थान पर क्या है 1/2y है, तो इसको भी क्या कर लेंगे रख लेंगे। और देखिए इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, हल करेंगे तो प्लस माइनस, यहाँ देखिए 5 के वर्ग 25 माइनस ये बचेगा 2, और यहाँ पर क्या बचेगा x/y, क्योंकि 4 जो है
सॉरी 2 से ये 4 को काट दिया गया 2 बार में, तो एक्स अपन वाई बचा। एक्स अपन वाई का मान कितना दिया है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 24 माइनस 2 इंटू एक्स अपन वाई का मान। एक्स अपन वाई का मान कितना दिया है 1/2 दिया है, तो 1/2 को क्या करेंगे रख देंगे। एक्स अपन वाई का मान 1/2 दिया है, तो 1/2 को क्या करेंगे रख देंगे। ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा प्लस माइनस 24 माइनस कितना सॉरी 24 कहाँ से, सॉरी यहाँ 25 है ना, सॉरी यहाँ 25 माइनस क्या इतना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 पर 25 होगा ना, ये जब कैंसिल होता है इसे घटाएंगे 25 माइनस क्या बचेगा एक, तो क्या आएगा प्लस माइनस क्या 24 आएगा, क्या आएगा 24। अब देखिए जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये क्या कितना होता है 4 छक्का 24 होता है, 4 छक्का 24 होता है, तो 2√6 इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहने का मतलब है इसको लिखेंगे 4 × 6, तो 4 क्या होता है 2 का वर्गमूल होता है ना, तो 2 का वर्ग होता है ना, ये 4 जो वर्गमूल वर्ग 4 है तो ये अंदर है, तो इसको जब ले आएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये अंडर क्या हो जाएगा तो बचा रहेगा, ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर प्लस माइनस 2√6 प्लस माइनस 2√6, या इसी को भी हम लोग इस तरह भी रख सकते हैं। अरे समझे। अब देखिए इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, ये प्लस वाले का मान देखो भाई पूछा है 3a + 1/2b, क्या ना। आप लोग इसको एक बार ट्राई किए हैं तो आप लोग क्वेश्चन को क्या कर लीजिए मतलब आंसर मिला लीजिएगा। 3a + 1/2b 3a + 1/2b दिया है, तो पहले तो प्लस माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर प्लस वाला रखेंगे तो माइनस वाले का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे भाई 4, क्यों प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस लिखेंगे 4। a के स्थान पर क्या दिया है भाई 3a दिया है, b के स्थान पर क्या दिया है 1/2b दिया है, तो इतना हम लोग क्या के लिए रख लिए। अर्थात में केवल फार्मूले पर भाई रखा गया है। अब देखिए 5 के बाद क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 गुना के और 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, अब 6 हो जाएगा इंटू यहाँ पर a बचा है, a का इसमें गुणा करेंगे तो a हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा b। अरे सर में यानी ये तो हम लोग कर लिए, इसका जब करेंगे तो क्या आ जाएगा a/b प्लस माइनस क्या 25 + 6 a/b का मान देखिए क्वेश्चन में दिया है 13/2 दिया है, क्या है 13/2। तो अब देखिए ये वाला दिया, इसको हल करेंगे तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 25 प्लस क्या 13 × 39 होता है। जब इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस इसको जोड़ेंगे, 39 में 25 जोड़ना है तो 9 5 14 और 3 2 5 5 1 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब हमें ये तो सारा कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, मेन तो हम लोग को क्या करना था ये सिखाना था कि मतलब कौन कहाँ पर देकर क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ईमान किसका आ जाएगा भाई, ईमान किसका आएगा 3a + 1/2b का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस करके 8 आ जाएगा, ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। ये x - 1/2y का मान क्या देखा पूछ रहा थी, हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अरे समझे। तो भाई आज हम लोग क्या किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई किए हैं, ये सारा देख सकते हैं। आज तो हम लोग क्वेश्चन ये पूरा फार्मूला पढ़े, उसके बाद उसमें का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। मैं आप लोगों से क्वेश्चन ये बना कर लेकर आया था, लेकिन जब हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे क्वेश्चन उसमें और मजा आएगा। ये सारा जो क्वेश्चन 10th था ना 10th का 10th बना कर लेकर आया था, तो आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह सेशन से जुड़े रहिए और सेशन का आनंद लेते रहिए। अरे समझ में। तो अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें और कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। पहले तो इसका देखेंगे तो प्रीवियस ईयर आप लोगों से क्वेश्चन करा देंगे, वरना अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद साथियों।